आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अफ्तारी के टाइम से। और आज मैं अफ्तारी में बना रही थी खट्टे आलू और बैगन के पकोड़े। तो आज मैंने सोचा था आज हम लोग जो है ना अफ्तारी में रखेंगे खट्टे आलू, फ्राई जो है बैगन के पकोड़े, फ्रूट चाट होगी और छोले होंगे। और इनको जो होती है एंड द एंड क्या हुआ मैं आपको बताऊँगी। आप लोग पूरे मेरे व्लॉग में शामिल रहिएगा, एंड तक रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले मैंने आलू को क्यूब्स में काट के बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली, नमक डाली, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाली, भुना कुटा ज़ीरा डाला, भुना कुटा धनिया डाला। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे ताकि हल्दी का और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए। आलू जो हैं वो फुली डन थे। अच्छा, ये जो है ना मसाला चैनल पे जो आदमी शीनी अनवर, ठीक है, अभी भी आती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग सिखाती हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप आलू का भरता बनाएं, आलू के कटलेट्स बनाएं, ना XYZ आप कुछ भी बनाएं, आपने आलू हमेशा छील के और फिर बॉयल करने। तो उससे क्या होता है ना कि उसका जो आलू अगर आप ऐसे ही बॉयल कर लो फिर छिलका उतार के आप कोई चीज़ कर देना तो काफ़ी ज़्यादा मैशी हो जाते हैं, वो मतलब शेप अपना बरकरार नहीं रहता। तो वाकई जब से मैंने टिप अप्लाई की ना तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। इसके बाद जो इमली का गाढ़ा पल्प था मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, जो इमली का पल्प था ना मैंने इसके अंदर भी भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया थोड़ा सा हाफ टीस्पून शामिल किया था। और ये जो इमली की जो है ना इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक डाल के और इमली को इसकी एक चटनी सी बना ली थी। तो ये इसके अंदर कर दिए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे खट्टे आलू बना लो, बहुत एक दफ़ा भी नहीं बने अब तक। और पहले जो है ना पिछले साल रमज़ान में काफ़ी बने थे, इनको अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। असल में जो है ना अफ्तार में ये होता है कि डर लगता है कि आपका गला ना ख़राब हो जाए, क्योंकि आपका जो है ना आप रोज़े रख रहे होते हो और फिर ठंडा पानी भी पी रहे होते हो और मौसम का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैंने 2-3 हाथ जो है ना चम्मच चलाए, आलू को इधर उधर फिराया, तो मुझे चटनी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी, बहुत थोड़ी सी। तो आपने देख लेना है जितने आपने आलू लेना है आपने उस हिसाब से इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया था और जब मैंने डिश आउट किया था, डिश में निकाला था, तो तब भी मैंने हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल किया था। हरी मिर्चें जो मोटी वाली होती हैं आप वो भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। अच्छा, अब आ गए थे दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले पानी लिया और उसमें जो है मैंने 1 टीस्पून नमक को अच्छे तरीके से घोल के रख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर अब कट करूँगी बैगन को। बैगन को हमें स्लाइस कट करना है, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। तो पानी में आप पहले से जो है ना ये करके रख लें, तो इससे क्या होता है कि बैगन फ़ौरन ही ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो ये कि स्लाइस आप कट कर लें और फिर आप नमक के पानी में आप इसको भिगोएंगे ना तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते, क्योंकि बैगन हो गया, पालक हो गया, सेब हो गया, इन सब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये फ़ौरन ही ब्लैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, हमारी फैमिली है छोटी सी, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप एक ही बैगन लाइएगा और एक छोटे साइज़ का लाइएगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि वो इसकी थोड़ी सी गैस भी बनाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो बस बच्चे मैं और हस्बैंड वो भी कितना खाएंगे। बच्चे आपको पता है खेल ज़्यादा करते और जो है ना इतना कुछ खाना पीना होता नहीं है, मुश्किल से एक मैंने इतना बोला खा लो, चख के देखो, चिप्स की तरह है, बस बड़ी मुश्किल से एक खाया और फिर नहीं मम्मा पेट भरा हुआ है, नहीं खाना नहीं खाना। आप लोग को पता है ना बच्चों का। तो उन्होंने खाई, मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके से मैंने स्लाइस रिंग कट कर लिए थे। तो बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत बिल्कुल पतले से भी नहीं होने चाहिए, बस दरमियाना साइज़ हो। तो मैं आपको दिखा रही थी सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए। आप लोग चाहें तो कटर से भी कट कर सकते हैं, बट मैंने हाथ से ही कट कर लिए थे क्योंकि एक ही तो बैगन था। अगर आप लोग ज़्यादा बैगन के बना रहे हैं, टाइम शॉर्ट है, तो आप लोग कटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नमक वाले पानी में बैगन को डिप कर दिया था और डिप करने के बाद हम इसको जब तक दूसरा काम करेंगे इतनी देर ये डिप हो जाएगा और जो है बैगन काला नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब बैगन उसमें फ्राई करना है तो बेसन का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने 4-5 टेबलस्पून बेसन ले लिया, क्योंकि बैगन कम थे इसलिए उस हिसाब से आपने बेसन लेना है। 1 चुटकी आपने नमक डालनी है और इसके अंदर डालना है ये मैंने भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा। तो ये दोनों को एक साथ मैंने भून के इक्वली क्वांटिटी में भून के पीस के रख लिया था, बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा मोटा मोटा ही है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्चें।
ये आप ज़ीरा और धनिया भून के कूट के एक साथ रख लेना तो बहुत इजी रहता है। रमज़ान में तो लाइफ इजी हो जाती है क्योंकि जो है ना ये सब अक्सर चीज़ों में पड़ी रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है, तो ये ज़रूर डालिएगा। और जब भी फ्राई हो जाए ना तो उसके ऊपर भी अब चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा। देखिएगा आपको कितना फ्लेवरफुल और खट्टा खट्टा सा जायका लगेगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है पानी की मदद से हम इसका पतला सा घोल बना लेंगे, बैटर बना लेंगे। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है, ना बहुत पतला करना है ना बहुत गाढ़ा करना है। ऐसा हो जैसे हम लोग लेई बनाते हैं ना आटे की, रोल या समोसे में लगाने की, उस तरह से हो। अब हमने क्या करना है, एक एक बैगन का स्लाइस उठाते जाना है और बैगन के जो था ना वो बैगन को निकाल के और जो बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया था उसके अंदर हम डाल के डिप करके फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बेसन का जो आप बनाएंगे ना घोल, वो बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बैगन को पानी में आपने डिप किया होगा और बैगन आप एक एक निकाल के और बेसन में लगा के और फिर फ्राई करेंगे तो बैगन पे जो अपना पानी लगा होगा वो भी ऑफ कोर्स बेसन के अंदर ही जाएगा, तो फिर बेसन पतला हो जाएगा। इसलिए आप स्टार्ट से ही बेसन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने एक एक साइज़ डाल दी हैं और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। सिंगल लेयर में आपने इसको फ्राई करना है, एक के ऊपर एक नहीं डालिएगा तो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। नीचे से गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने फिर इसकी साइड टर्न करनी है। डालते ही चम्मच नहीं डालिएगा, ना ही इसको जो है ना वो फ़ौरन सब चलाना शुरू कर दिएगा, वरना बेसन की जो कोटिंग होती है ना वो उतरना शुरू हो जाती है। अब ये देखें थोड़े से स्टेबल हो गए, मतलब आप इसको इजीली टर्न कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है टर्न कर लूँगी और ये देखें ये इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ गया था और बहुत मज़े के बने थे। और इससे पहले मैंने इसमें जो है वो पापड़ भी फ्राई करके निकाल लिए थे, तो ये सारे मैं वन बाय वन इसको टर्न कर लूँगी। अच्छा, ये जब आज अफ्तारी हमने बनाई ना, ये बनाए बेसन के पकोड़े बनाए, खट्टे आलू बनाए, फ्रूट चाट, चने की चाट, तो क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले ही जब मैं बना ही रही थी तो मेरे जेठ आ गए बिरयानी लेके। मेरी जेठानी ने भिजवाई थी बिरयानी, तो उन्होंने वो दे के गए। उसके बाद हम लोग जो है ना डाइनिंग टेबल में सेट ही कर रही थी, 10 मिनट बाकी थे, 10-15 मिनट अफ्तार होने में, तो मेरी जो कज़न है उनके हस्बैंड आ गए अफ्तारी लेके। तो आज हमारी दस्तरखान इतना लंबा हो गया माशाल्लाह, सारी चीज़ें समेटना ख़त्म करना मुश्किल हो गया क्योंकि इसमें से कुछ भी बच जाए तो नेक्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। पकोड़े नेक्स्ट डे गर्म करो, हद से ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो ये देखें खट्टे आलू ये तैयार हो गए थे, मैंने निकाल लिए थे। और ये मैंने मांडा पट्टी बची थी, मैंने उसको भी फ्राई कर लिया था। ये निम्को बर थी, फ्रूट चाट थी, और ये क्या बोलते हैं जो है ये बैगन के पकोड़े, ये देखें ये थोड़ा ट्राई कर लिए हैं। लाइट में थोड़े से डार्क आ रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं थे और बहुत अच्छे बने। तो मैंने उसके ऊपर चाट मसाला भी डाला था। और ये देखें ये बिरयानी भेजी थी उन्होंने, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। ये भी हम लोगों ने इफ्तार के टाइम पे ही रख ली थी क्योंकि गर्मा गर्म थी। तो ये कि फिर बाद में जो है ना वो फिर इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती, खाई नहीं जाती है, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो वहाँ गैस की लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है। अच्छा, तो ये मेरी कज़न ने भिजवाई थी अफ्तारी। तो ये है कि अच्छा रहता है, डिस्पोजेबल में आप भेज दो ना तो बर्तनों का कोई झंझट नहीं रहता। ये उसने दी थी फ्रूट चाट, और ये थी निम्को दही वाली मीठी वाली, और ये थे छोले। तो ये कि ईजी रहा, बर्तन देने की कोई टेंशन नहीं दिया और चले गए थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब मैं भी करूँगी बांटूँगी तो इसी तरीके से जो है ना डिस्पोजेबल आप बॉक्सेस ले लें और इजी रहता है। सभी लोग आई थिंक अब तो ऐसे ही करते हैं, तो कि पहले ही होता था हम लोग के जब लोग छोटे थे तो बर्तन लेके जाते थे, बाहर खड़े रहते थे, वो आंटी वॉश करके देती थी। इसमें थे आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, रोल, खजूर। तो ये माशाल्लाह से हमारा सामान सज चुका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।